अब आगे जी आर्डर 6 का रूल 9 कहता है कि अफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। अगर किसी डॉक्यूमेंट को, किसी एग्रीमेंट को, किसी तहरीर को, किसी मुआहदे को, किसी सालसी फैसले को, फैमिली रेजोल्यूशन को लिखना चाह रहे हैं तो प्लीडिंग में क्या वो पूरी तफसील होनी चाहिए या उसका कुछ पोर्शन होना चाहिए? बेसिक बात ये कर रहा है ये रूल। तो वो कहता है कि जो उसका मटेरियल पॉइंट है वो तो होना चाहिए, लेकिन जो अननेसेसरी है या इतना अहम नहीं है वो ना भी हो तो कोई ज्यादा कोई प्लीडिंग का इफेक्ट नहीं है। दैट कैन बी एड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस थ्रू एविडेंस। तो जब शहादत आएगी तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट साथ ही ये कहता है कि किसी भी जो कमिंग रूल्स हैं कि किसी भी पार्टी को ये सरप्राइज नहीं किया जा सकता अचानक से कुछ चीज एक जो पार्टी एलिज कर रही है उसके नॉलेज में है या कंट्रोवर्ट कर रही है तो उसके नॉलेज में है और वो अपनी प्लीडिंग में उसको आइदर दोनों प्लेंटिफ हो सकता है या डिफेंडेंट हो सकता है। तो दोनों डिफेंडेंट के भी कुछ नॉलेज में चीजें हैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं और अचानक से जाके वो बता देता है, तो ऐसे नहीं होता। लॉ ऐसी परमिशन नहीं देता बिकॉज वर्ड बोला जाता है कि नो वन पुट इनटू सरप्राइज, कि कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एलिगेशन, कोई असर्शन, कोई नोटिस, कोई पॉइंट किसी के नॉलेज में हो तो वो उसे बताना चाहिए। हां, अगर उसको बहुत ज्यादा एलेबोरेशन की जरूरत नहीं है तो उसकी हद तक उसे बताना ही काफी होगा। हां, अगर उसकी मटेरियल कहीं आप भी कहता जी लैंग्वेज रूल 9 अफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। सपोज के एग्रीमेंट है वेयर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible। अगर वो मटेरियल पॉइंट के भी वो कहता है कि डॉक्यूमेंट का कोई पोर्शन मटेरियल है तो उस मटेरियल को भी अब्रिज कीजिए, उसको शॉर्टन कीजिए, बहुत ज्यादा एलेबोरेशन की उसकी जरूरत नहीं है। विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयरऑफ, इससे पहले कि वो पूरा एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे हुआ, कहां से चला और पूरी डिटेल कहां से पार्टी शुरू हुई और कहां से वो पार्टीज का एंड हो रहा है और क्या क्या उसमें लाजमो मलजूम है, तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी क्लाज है, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कोई ऐसी मटेरियल कंडीशन है। मतलब आज एक जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में हमारे केस लगा हुआ था तो वहां एक बात ये चल रही थी कि मॉर्टगेज हुआ और प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज हुई तो मॉर्टगेज की क्लास 13 में लिखा गया था कि इन केस ऑफ डेथ मॉर्टगेजी जो है वो क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है प्रॉपर्टी। तो इस क्लास को प्लीडिंग में मेंशन करना जो है ये कुछ मटेरियल फैक्ट था। ठीक है जी, और ये कर सकते हैं। उसकी बाकी एलाबोरेशन जो है वो जरूरी नहीं है, वो उसके मुताबिक कि अगर एविडेंस है तो उसमें एक्सप्लेन। हाँ, उस मॉर्टगेज डीड को लिखना या उस एग्रीमेंट को लिखना, उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखना, उस फैमिली सेटलमेंट को लिखना, ठीक, रेजोल्यूशन को लिखना, आर्बिट्रेशन का कोई इशू है तो उसको लिखना, तो ये जो है उसको जरूरी है और उसकी डिटेल जो है वो जरूरी नहीं है। विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयरऑफ unless the precise words of the document or any part thereof are material। अब यहां फिर वो कहता है कि यहां उसके ऐसे अल्फाज या ऐसी कंडीशंस जो हैं वो पूरी बेस कर रही हैं, मटेरियल हैं। और मटेरियल क्या है? जिनसे कंट्रोवर्सी है, जो कंट्रोवर्शियल है, जो उस डॉक्यूमेंट की एसेंस है। आगे इसी तरह जी रूल 10 आर्टिकल 6 का रूल 10 कहता है जी मैलिस नॉलेज ईटीसी। मैलिस, एक बंदा है वो इलविल के साथ है, प्रेजुडिस है, जज है, सपोज के प्रेजुडिस है, हम कहते हैं जी जज साहब प्रेजुडिस है। अब जज के माइंड को लिखना पूरी तरह से वो कैसे है, तसब है, मैलिस, क्यों उसने ऐसा डिसीजन दिया है, ये जरूरी नहीं है। आप उसका
प्रेजुडिस होना, मैलिस होना लिख सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट्स आगे वो बात करता है कि उसका पूरी तरह से एक्सप्लेन करना कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ। वेयर इट इज अ मटेरियल टू अलाइज मैलिस फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, जी ये कहना कि इसकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट थी। अब उसने फ्रॉड करने के लिए कैसे आया, कैसे बैठा, कहां से डॉक्यूमेंट लिया, क्या किया, ये एविडेंस की है। हाँ यहां मटेरियल जरूरी है। तो फिर अगेन इसके फैक्ट्स की हम बात करते हुए, नॉलेज और अदर कंडीशंस ऑफ द माइंड्स ऑफ एनी पर्सन। सपोज कि हम एक ये भी सर्च एनालाइज कर सकते हैं कि ये लुनेटिक है, इनसेन है। अब इनसेनिटी के लिए बहुत ज्यादा उसकी तफसील प्लीडिंग के हवाले से, not I am talking about the evidence which reduced by the which should be produced by the party। हाँ ये कहना जरूरी है कि इंसेन है या ये कुछ ऐसा फैक्चुअल चीजें जो अवेलेबल है और जो अहम है, तो वो उनको प्रोड्यूस करना जो है वो जरूरी है, वो भी प्रिसाइज वर्ड और फॉर्म में। सेटिंग आउट द फॉर्म विच द सेम इज टू बी इन्फर्ड। अब इससे उसकी जो कंडीशन है या सूरत हाल है कि उसको ये कंक्लूड किया जा सके, उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सके, अहज किया जा सके, उससे पता चल सके। आगे इसका रूल जी 11 ऑर्डर 6 का, नोटिस वेयर इट इज द मटेरियल टू अलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट। अब ये कहना कि इस बंदे को इस चीज का पता था, इस काम का पता था, इस डॉक्यूमेंट, इस इंस्टीट्यूशन, इस एप्लीकेशन का पता था, इस सूट का पता था, इस ट्रांजैक्शन का पता था। सपोज के प्रीएम्पशन होती है, उसमें ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांसफर होती है, तो वो कहता है कि इसे तो इंतकाल का ऑलरेडी म्यूटेशन रजिस्टर्ड व्हाट्सएवर इसका पता था, तो वो उसके लिए यहां मटेरियल नहीं है, तो उस फैक्ट को ये कह देना ही काफी है। आगे मैटर और थिंग्स, कोई मामलात है या कोई चीज है, तो उसके बारे में इट शैल बी सफिशिएंट टू लाइज सच नोटिस एज ए फैक्ट अनलेस द फॉर्म और द प्रिसाइज टर्म ऑफ सच नोटिस और द सर्कमस्टेंस फ्रॉम विच सच नोटिस इज टू बी इन्फर्स और मटेरियल। तो यहां वो कहता है कि यहां तक इन सारी नोटिस, नॉलेज, उसका मैलिस एक मटेरियल नहीं है। अगर मटेरियल है तो वो बिल्कुल वो वहां लिखना चाहिए, उसे एलैबोरेट करना चाहिए, तफसील से बयान करना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि आप प्लीडिंग में पूरी की पूरी, हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्लीडिंग लेंथी नहीं होनी चाहिए। प्लीडिंग में ये भी नहीं है कि स्टोरी टाइप प्लीडिंग होनी चाहिए, वो एक वेग प्लीडिंग हो जाएगी, उसमें से अंडरस्टैंड करना और समझना मुश्किल हो जाएगा। उसमें मटेरियल फैक्ट्स चूंकि एलैबोरेट नहीं, हाईलाइट नहीं किए गए और मटेरियल फैक्ट्स पे ही इशू फ्रेम होंगे, तो वो इशू निकालना, इशू फ्रेम करना, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स देखना वो मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए वो कहता है कि उनकी जरूरत नहीं है। हाँ वो चीजें जो हैं उनको हिंट में उनको बयान करना वो काफी है। आगे सर 12 कहता है जी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशंस। अगेन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या किसी का कोई रिलेशन है, कि किसी का रिलेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन का हो सकता है, लेन देन हो सकता है, वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशंस बिटवीन एनी पर्सन इज टू बी इंप्लाइड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ लेटर्स और conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact and to refer generally to such letters। अब वो कहता है कि उनकी अगेन तफसील में या पूरी सीरीज 10 रुपए 10,000 अब हुआ, 10,000 फिर हुआ, 10,000 फिर हुआ, ऐसी सारी ट्रांजैक्शन को मेटिकुलसली बयान करना जरूरी नहीं है। डिटेल में 10 लाख हो गया और इतने से इतने स्पैन में हुआ, दैट इज स्पाइस। आप उसे कंट्रैक्ट करें, शॉर्ट फॉर्म में करें और यहां वो जरूरी है उसको एलैबोरेट करें। टू सच लेटर्स कन्वर्सेशन और सर्कम विदाउट सेटिंग देम आउट इन डिटेल। अब डिटेल की बात नहीं करता, हाँ मटेरियल की यहां होगा वो बात जरूर करेगा। एंड इफ द सच case the person so pleadings desires to rely in the alternate upon more contract or relations than one as to be implead from such circumstance, he may state the same in the alternative। आगे इसमें
हम क्रॉस रेफरेंस में देखते हैं कि आर्डर 6 रूल 11 का जो क्रॉस रेफरेंस आएगा सर, काइंडली पेन ऑन आर्डर 6 रूल 6 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और इसी तरह सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और इसमें रूल 14 का क्रॉस रेफरेंस में आएगा जी आर्डर 6 रूल 14 15 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 54 55 63 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976। ठीक है जी, ये भी लिख दें। आर्डर 29 रूल 1 सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये है जी चीजें कि बेसिकली नोटिस होना जरूरी है, पुट इनटू सरप्राइज पार्टी को नहीं करना चाहिए। बाकी एलैबोरेशन डिटेल जहां मटेरियल है दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है।